नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 18, श्लोक नंबर 31। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संबंधों, आप राजसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। व्याख्या या धर्म शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान किया है वह धर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है और जिसके परलोक में सद्गति होती है वह धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिससे परलोक में दुर्गति होती है वह अधर्म है। जैसे अपने माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, दूसरे को सुख पहुंचाने में, दूसरे का हित करने की चेष्टा में अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार सामर्थ्य आदि को लगा देना धर्म है। ऐसे ही कुआं बाबरी खुद बना, धर्मशाला औषधालय बन बना, प्याऊ सदा व्रत चलाना, देश ग्राम मोहल्ला के अनाथ तथा गरीब बालकों की और समाज की उन्नति के लिए अपनी कहलाने वाली चीजों को आवश्यकता उनकी ही समझकर निष्काम भावों से उदारता पूर्वक खर्च करना धर्म है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ सुख आराम के लिए दूसरे की धन संपत्ति हक पद अधिकार छीनना, दूसरे का अपकार अहित हत्या आदि करना, अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार आदि के द्वारा दूसरे को दुख देना अधर्म है। वास्तव में धर्म वह है जो जीव का कल्याण कर दे, अर्थात, और अधर्म वह है जो जीव को बंधन में डाल दे। कार्य चक्कर्य में च वर्ण आश्रम देश काल लोक मर्यादा परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है वह कर्म हमारे लिए कर्तव्य है। अवसर पर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन ना करना तथा ना करने लायक काम को करना अकर्तव्य है। जैसे भिक्षा मांगना, यज्ञ विवाह आदि करना और उनमें दान दक्षिणा लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए तो कर्तव्य है, पर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए अकर्तव्य है। इसी प्रकार शास्त्रों ने जिन जिन वर्ण और आश्रम के लिए जो जो कर्म बताए है वे सब उनके लिए कर्तव्य है और जिनके लिए निषेध किया है उनके लिए वे सब अकर्तव्य है। जहाँ नौकरी करते हैं वह ईमानदारी से अपना पूरा समय देना, कार्य को सुचारू रूप से करना, जिस तरह से मालिक का हित हो ऐसा काम करना, ये सब कर्मचारियों के लिए कर्तव्य है। अपने स्वार्थ सुख और आराम में फंसकर कार्यों में पूरा समय ना लगाना, कार्यों को तत्परता से ना करना, थोड़ी सी घूस रिश्वत मिलने से मालिक का बड़ा नुकसान कर देना, 10-5 रुपये के लिए मालिक का अहित कर देना, ये सब कर्मचारियों के लिए अकर्तव्य है। राजकीय जितने अवसर है उनको राज्य का प्रबंध करने के लिए, सबका हित करने के लिए ही ऊंचे पद पर रखा जाता है। इसलिए अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके जिस प्रकार सब लोगों का हित हो सकता है, सबको सुख आराम शांति मिल सकता है, ऐसे कर्म को करना उनके लिए कर्तव्य है। अपने तुच्छ स्वार्थ में आकर राज्यों का नुकसान कर देना, लोगों को दुख देना आदि उनके लिए अकर्तव्य है। सात्विकी बुद्धि में कही हुई प्रवृत्ति निवृत्ति भय अभय और बंध मोक्ष को भी यहाँ एवच पदों से ले लेना चाहिए। बुद्धि से पर्थ राजसी, राग होने से राजसी बुद्धि में स्वार्थ पक्षपात विषमता आदि दोष आ जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए बुद्धि धर्म अधर्म
कर्ज, अकर्ज, भय, अभय, बंध, मोक्ष आदि के वास्तविक तत्व को ठीक ठीक नहीं जान सकती। पंथ किस वर्ण आश्रम के लिए किस परिस्थिति में कौन सा धर्म कहा जाता है और कौन सा अधर्म कहा जाता है, वह धर्म किस वर्ण आश्रम के लिए कर्तव्य हो जाता है और किसके लिए अकर्तव्य हो जाता है, किससे भय होता है और किससे मनुष्य अभय हो जाता है, इन बातों को जो बुद्धि ठीक ठीक नहीं जान सकती वह बुद्धि राजसी है। जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, पदार्थ आदि में राग आसक्ति हो जाता है तो वह राग दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करने वाला हो जाता है। फिर जिसमें राग हो जाता है उसके दोषों को और जिसमें द्वेष हो जाता है उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता। राग और द्वेष इन दोनों में संसार के साथ संबंध जुड़ता है। संसार के साथ संबंध जुड़ने पर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। ऐसे ही परमात्मा से अलग रहने पर मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से अभिन्न होकर ही परमात्मा को जान सकता है। वह अभिन्नता चाहे प्रेम से हो चाहे ज्ञान से हो। परमात्मा से अभिन्न होने में सात्विकी बुद्धि ही काम करती है, क्योंकि सात्विकी बुद्धि में विवेक शक्ति जागृता रहती है, परंतु राजसी बुद्धि में वह विवेक शक्ति राग के कारण धुंधली सी रहती है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। इसलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। राजसी बुद्धि होने पर मनुष्य जिस किसी विषय में प्रवेश करता है उसको उस विषय को समझने में कठिनता पड़ती है। उस विषय के गुण दोषों को ठीक ठीक समझे बिना वह ग्रहण और त्याग को अपने आचरण में नहीं ला सकता, अर्थात वह ग्रह वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकता और त्याज्य वस्तु का त्याग नहीं कर सकता। परिशिष्ट भाव जो धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा, नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिका होने से वह इनको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का राग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है। नमस्कार, आज के लिए यह तक।